हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। और एक बार फिर वही बात, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज प्रभु पिता आज अपने वचन से जो बात करना चाहते हैं उस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, उस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी हैं, वो सर्वव्यापी हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह सभी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह काम करने से पहले वो किसी ना किसी को पसंद करते हैं, किसी ना किसी को वो उसकी चोन करते हैं ताकि इंसान परमेश्वर का काम कर सके। अभी किसी भी इंसान ने परमेश्वर को देखा नहीं है। जब नहीं देखा तो इंसान के मन में परमेश्वर के प्रति थोड़ा डाउट आ जाता है, थोड़ा शक आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहाने बनाना शुरू करता है। तो उसका कारण ये है कि इंसान की जो सोच है वो सीमित है, लेकिन परमेश्वर की सोच तो बहुत बड़ी है। इंसान अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ परमेश्वर को नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, ऐसे ही लोगों को वो चुनते हैं जो निर्बल होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो संसार के, जो जगत के मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। तो बात मैं जो करना चाहता हूँ, बात उन दिनों की है जब मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। पहले वो मिस्र देश में था, 40 साल की उम्र में वो वहाँ से भाग गया। अभी 40 साल की उम्र से भागा हुआ वो चला गया मध्यान्ह देश में और वहाँ पर रहा, और वहाँ पर उसने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए और वहीं पर वो घर जमाई बनकर रहने शुरू कर दिया उसने। लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि वो इज़राइल प्रजा के लोगों को बहुत प्रेम करता था, उनको छुड़ाना चाहता था, उनको बचाना चाहता था। लेकिन अभी क्या हुआ, 40 साल निकल गए उसके। जब 40 साल उसके निकल गए, अभी वो 80 साल का बूढ़ा हो चुका था। अभी उसकी ताकत, उसके अंदर वो वाली बात नहीं रही थी। अभी वो कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर मतलब शरीर का बल उसका चला गया था। ऐसा मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन 80 साल के बूढ़े को जब देखते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तभी 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा से बात की, हे मूसा, ऐसा कर कि तू मिस्र देश में जा और वहाँ पर जो मेरे लोग हैं, इज़राइल प्रजा, उनको छुड़ा कर लेकर आ। लेकिन मूसा अभी तो जानता था, मूसा उन लोगों को भी जानता था और वहाँ के राजा को भी जानता था, लेकिन मूसा अभी बेबस था। अभी वो छुड़ा नहीं सकता था, अभी उनको बचा नहीं सकता था। इसलिए मूसा ने वहाँ पर बहुत से बहाने बनाने शुरू कर दिए। अगर आप निर्गमन कूच उसका 3 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर। लेकिन परमेश्वर भी मूसा से जब बात करते थे तो मूसा की एक नहीं चली, परमेश्वर उसको बोलते गए। परमेश्वर के आगे उसने बहुत से बहाने बनाए, मतलब वो परमेश्वर का काम नहीं करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको बताया भी, उसको समझाया, उसको डांटा भी कि जा उन लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। लेकिन बीच में एक बहाना था उसका, और मैं वो बहाने के ऊपर बात करना चाहूँगा। और उसका जो बहाना था, बहाना कैसा था, और मैं देखूँगा निर्गमन उसका कूच उसका 3 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ। देखो फिर बहाना, मैं क्या बोलूँगा? जब मैं बोलूँगा तुम्हारे पूर्वजों के
परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं तब क्या बोलूँगा। तो परमेश्वर ने उसको एक बात बोली। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से जय कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अभी देखो, परमेश्वर ने अपना नाम बताया। वैसे परमेश्वर का तो कोई नाम नहीं बोल सकते, क्योंकि नाम तो तब रखा जाता है जब एक से ज़्यादा हो। लेकिन परमेश्वर की समानता में तो कोई नहीं है, परमेश्वर के जैसा तो कोई नहीं है, तो इसलिए परमेश्वर का नाम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोली, मैं हूँ सो हूँ, मैं हूँ जो हूँ। मतलब परमेश्वर ने ऐसा बोला, मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब मैं हूँ ने मुझे भेजा है। अभी देखो जी, कौन सा नाम है मैं हूँ। अगर कोई बोले, मान लो मूसा इज़राइल परजा में चला गया, उसने बोला होगा कि भाइयों, परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करना चाहता है। अभी वो तो परमेश्वर को जानते तक नहीं थे, कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, किसका परमेश्वर, वो तो कुछ नहीं जानते थे। बोला होगा क्या नाम है, तो मूसा ने क्या बोला, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ ने मुझे भेजा है। तो ये कैसा नाम है, ये कोई नाम है? लेकिन सही में ये परमेश्वर का नाम जो बाइबल में लिखा है, मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब मैं हूँ ने मुझे भेजा है। तो परमेश्वर हैं क्या? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हैं क्या? तो इसका मतलब, बात को बहुत ध्यान से सुनना, कि मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, तो क्या है परमेश्वर? अभी देखो, मैं हूँ, आगे स्पेस, खाली स्थान, मतलब मैं हूँ क्या है? अगर कोई इंसान बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह बोलते, मैं डॉक्टर हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। अगर कोई इंसान बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो चंगा करने वाले हैं। मतलब मैं स्पेस हूँ। बात को बहुत ध्यान से सुनो, समझो। मैं खाली स्थान, मतलब डैश, मैं डैश खाली स्थान छोड़ दो, यहाँ पर आगे है हूँ। मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मतलब मैं अपनी नहीं, परमेश्वर की बात करता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं, मैं डैश खाली स्थान हूँ। क्या? मैं चंगा करने वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। देखो, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तब एक इंसान ऐसा था जो 38 साल से बीमार था। 38 साल से बीमार था। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तू चंगा होना चाहता है? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हैं? अरे वो तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, वो तो हकीमों के हकीम। तो क्या है परमेश्वर? मैं डैश खाली स्थान हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह की आपको ज़रूरत है, आपको किसी भी काम के लिए परमेश्वर की ज़रूरत है, तो प्रभु यीशु मसीह वही है आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए वही है। तो जो लोग गुलामी में हैं, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? उनके लिए मसीहा हैं। अभी इज़राइल प्रजा क्या थी? वो गुलामी में थी। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं डैश खालिस्तान हूँ। क्या? मैं मसीहा। मसीहा मतलब छुड़ाने वाला, मसीहा मतलब बचाने वाला। तो देखो, वहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपके लिए वही है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो जीवन है। मतलब मैं डैश हूँ। क्या? जीवन। कोई इंसान मौत के किनारे है, कोई इंसान मरने वाला है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन है। एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में पढ़ना, जब बहुत से लोग एक ऐसी औरत को पकड़ कर लेकर आए थे जो व्यभिचार कर रही थी।
तो उन लोगों के पास पत्थर थे, एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तो उन लोगों ने क्या बोला कि हमने ठीक इसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, और मूसा ने हमें ये बोला है कि ऐसे लोगों को पत्थर मार के मार दो। तो देखो, उस समय उसकी मौत थी और वो कुछ समय बाद मरने वाली थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जीवन है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जीवन बनकर आए। बात को बहुत ध्यान से सुनो, समझो। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को यही बोला, मूसा मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा मैं जो हूँ सो हूँ। आगे बोलते हैं मैं हूँ। एक बार फिर पढ़ूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ मतलब मैं डैश खाली स्थान छोड़ दो, फिर हूँ क्या है? जीवन है। तो उस व्यभिचारण औरत को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या है? वहाँ पर जीवन है। इजराइल प्रजा गुलामी में थी, तो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या बन गए? उनके लिए मसीहा बन गए, उनके लिए छुटकारा बन गए। एक बार परमेश्वर का दास एलिया, जब उसने आहाब राजा से बोला था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ना तो बरसात होगी और ना तब तक ओस गिरेगी, तब उस समय एक बहुत बड़ा सा अकाल पड़ चुका था। अभी खाने पीने के लिए सभी कुछ बंद हो चुका था। तो परमेश्वर ने उसको भेजा एक जगह पर, और परमेश्वर वहाँ पर देखते एक विधवा औरत है, उससे बात की, मुझे पानी पिला। तो उसको बोला, एक रोटी मुझे खिला दो। उसने बोला, मेरे घर में खाना नहीं है, सिर्फ घड़े में थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो परमेश्वर का दास बोलता है, कोई बात नहीं, पहले मेरे लिए रोटी लेकर आओ। और सेनाओं का यहोवा ऐसा बोलता है कि जब तक पृथ्वी के ऊपर अकाल रहेगा, तब तक ना तो उस घड़े में से मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल खत्म होगा। तो देखो, यहोवा कौन है? यहोवा पूरा करने वाला है। यहोवा क्या है? पूरा करने वाले हैं। कमी घटी को वो पूरा करने वाले हैं। वो क्या है? मैं डैश खाली स्थान हूँ, क्या? कमी घटी को पूरा करना। यहोवा ईरे। यहोवा क्या है? यहोवा शांति है। यहोवा क्या है? यहोवा राफा है। यहोवा क्या है? वो शम्मा है, वो साथ रहते हैं। मतलब आपको किस बात की जरूरत है? आपको किस बात की जरूरत है? तो परमेश्वर आपके लिए वही है। एक बार अलीशा किसी के घर में चला गया, वहां पर देखा एक विधवा थी, उसका पति मर चुका था, वो भी परमेश्वर का दास था, और लोग वहां पर पहुंचे, जो वहां पर लोगों ने उनसे पैसा लेना था। तो जब उन लोगों ने उस विधवा औरत के बच्चों को पकड़ा, उसको गुलाम बना रहे थे, तब परमेश्वर का दास वहां पर पहुंचा। तो उसने देखो वहां पर परमेश्वर के नाम से कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। तो देखो, परमेश्वर वहां पर जो कर्ज था, कर्ज उतारने वाले हैं। मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, आपको कर्ज है आपके ऊपर, तो आपको कर्ज उतारना है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या है? मैं डैश मतलब खाली स्थान हूँ, क्या है? वो बैंक है। परमेश्वर बैंक है, वो आपकी कमी घटी को पूरा करने वाले हैं। अभी आपको देखना है, आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास शांति नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं शांति हूँ। वो तो आप देखो, पहले परमेश्वर, फिर खाली स्थान, फिर हूँ। मतलब मैं खाली स्थान हूँ क्या है? मतलब परमेश्वर शांति है, परमेश्वर मसीहा हैं, परमेश्वर आज़ादी हैं। आपके ऊपर कुछ भी समस्या है, कुछ भी परेशानी है, आप बीमार हो, तो परमेश्वर के आपके लिए डॉक्टर हैं। 12 साल की एक बीमार औरत, उसकी उम्र कितनी थी वो मालूम नहीं है, लेकिन उसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। अभी उसका पैसा, उसका सारा रुपया, वो सारा डॉक्टरों में और लोगों में वो खर्च हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। कहीं से उसको आराम नहीं मिला था। लेकिन जब वो मसीहा के पास गई, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, तब प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या बन गए?
उसके लिए प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर बन गए। तो देखो, आज आपके पास कुछ भी हो सकता है। आज आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी समस्या में हो सकते हो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और देखो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या है। उस औरत के लिए जिसको पत्थर मार मार कर लोगों ने मारना था, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बन गए? जीवन बन गए। एलिया ने क्या बोला कि इस घड़े में से ना तो मैदा खत्म होगा, ना कुप्पी में से तेल खत्म होगा, जब तक यहोवा की ओर से बरसात ना हो। तो देखो, कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। अलीशा के समय में एक विधवा के बच्चों को गुलाम बनाया गया। तो देखो, वहाँ पर परमेश्वर ने कितना बड़ा काम कर दिया। उनके ऊपर से सारा कर्ज उतार दिया, उनके लिए वो बैंक बन गए। तो किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन बनते हैं, किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह बैंक बन जाते हैं, किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह मसीहा बनकर उनको आज़ाद करा देते हैं। तो कोई इंसान अगर मंद बुद्धि है, किसी की बुद्धि काम नहीं करती, किसी की समझ काम नहीं करते, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं तो ज्ञान देने वाला हूँ, मैं तो समझ देने वाला हूँ, मैं तो बुद्धि देने वाला हूँ। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो किस तरह से आते हो? प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल से जो बीमार था उसको चंगा कर दिया। और तो और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों के हिसाब से भीड़ रहती थी। तब जब लोग भूखे थे, उनको खाना चाहिए था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको खाना खिलाया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए खाना खिलाया। तो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए होटल का काम करते हैं। खाना कहाँ पर मिलता है? होटल में मिल जाता है, घर में मिल जाता है, सभी जगह खाना मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कितना बड़ा काम कर दिया। अगर कोई प्यासा है तो प्रभु यीशु मसीह क्या है उसके लिए? जीवन का सोता है, जीवन देने वाले हैं। अगर कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान है तो प्रभु यीशु मसीह क्या है उसके लिए? उसके लिए तो वो जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, एक बार फिर पढ़ूंगा, निर्गमन कूच उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से जय कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो देखो, मैं हूँ, देखा जाए ये कोई नाम नहीं है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ बन जाते हैं। जब जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, तो आपको क्या ज़रूरत चाहिए? चंगाई, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए डॉक्टर हैं। आपके ऊपर क्या है? कर्ज, तो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपका कर्ज उतार सकते हैं, वो बैंक हैं। आपको क्या चाहिए? जीवन, आप मौत में जा रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवन है। आपके घर में कमी घटी है, तो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह पूरा करने वाले हैं। आपके घर में अशांति है, आपके जीवन में अशांति है, तो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह शांति है। ये आपको देखना है, ये आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए हमारे साथ हैं। आपको जिस जिस बात की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह को एक बार बोलो, परमेश्वर आप हो, डैश डाल दो। परमेश्वर मेरा बैंक है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, परमेश्वर मेरी कमी घटी को दूर करने वाला है, परमेश्वर मेरा शांति देने वाला है, परमेश्वर मेरा जीवन देने वाला है, परमेश्वर मुझे खाना देने वाला है, परमेश्वर मुझे पानी देने वाला है। अरे सारी बातों के लिए परमेश्वर है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ऐसा बोला, मैं जो हूँ सो हूँ, यही मेरा नाम है। तो देखो, मूसा समझ गया, इजराइल के लोग समझ गए, तो आपको मुझको भी समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर को समझ सको, आपकी सारी ज़रूरतें परमेश्वर से पूरी हों, उसके लिए परमेश्वर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।